मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और अपने सर्किल के जो भी भाई बंधु हैं, दोस्त महिम हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़ें, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। मैं आप लोगों को ये जो बैच है इस टारगेट बैच की तरह लेके चल रहा हूँ कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए आपके लिए मतलब कि ये बैच है, ठीक है। तो चलिए, तो पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, इसके लिए एक लड़के ने मतलब मैसेज किया था, कॉल किया था सॉरी, ठीक है। उसने बोला कि मतलब कि आपने क्या बताया ट्रिक टाइप का, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं आज वहीं से कंटिन्यू करता हूँ और आपको फिर से मतलब कि बता देता हूँ। और आपको देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि कभी कभी वो सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बताया था हसीन मसूक्षा, ठीक है, हरियक वंश, इस तरीके से बताया था ना कि उसका सीक्वेंस कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखने का ये तरीका है। चलिए, तो देखिए बाबू, जो भी आपने जो भी फ़ोन किए थे उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने आपको जो दिल्ली सल्तनत है, मतलब कि दिल्ली प्रशासन का जो भी था, उसका मैंने ट्रिक आपको बताया था कि किस तरीके से कौन सा वंश पहले आया, उस वंश का संस्थापक कौन था। और ये भी सवाल पूछता है कि मतलब कि सबसे ज़्यादा दिन तक शासन कौन किया था। तो आराम से देखिए, इस ट्रिक को आप ऐसे कर लें, ट्रिक अगर लिखते हैं तो इस ट्रिक को आप ऐसे कर लें, ठीक है। ट्रिक, तो सबसे पहले आपका वंश जो है, वंश के लिए मैंने लिख दिया वंश, ठीक है। क्या? गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश, और ये आपका लोधी वंश, ठीक है। तो मुख्य टोटली आपको 5 जो वंशज थे वही क्या हुआ कि दिल्ली पे राज किए, और ये लोधी वंश का अंत करके बाबर क्या हुआ कि अपना स्थापना कर दिया। तो याद हो गया। अब आपसे पूछता है कि इसके संस्थापक, ठीक है, अगर संस्थापक पूछे तो संस्थापक के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, ऐबक जल गया खेबों से, ऐबक जल गया खेबों से, ऐबक जल गया खेबों से। तो ये क्या है, ऐबक यानी कि गुलाम वंश। देखिए इस वंश का ऐबक, ठीक है, ऐबक, ठीक है, ऐबक हो गया, ठीक है। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ज से जलालुद्दीन, ज से आपका क्या हो गया, ठीक है। ग से ज्ञानुसुद्दीन, दिन। और ये ख से आपका हो गया, देखिए ख से आपका हो गया कौन सा, खिर्ज, खिर्ज, खिर्ज। अब वो से हो गया बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है। कौन सा? बहलोल लोधी। तो देखिए, तो ये आपका किसका, तो इस खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैद वंश का, और ये आपका लोधी वंश का। ये 100 से कोई मतलब नहीं। तो आराम से बाबू समझ ले, फ़ोन जो जिन्होंने किया था या जो नहीं भी किए थे, जिनको नहीं समझ में आया था, मैं बता रहा हूँ। ये आपके वंशज के हो गए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन, तुगलक का गयासुद्दीन, सैयद वंश का खिर्ज खान, खिर्ज खान,
ठीक है। इसके बाद लोदी वंश का बहलोल लोदी। आराम से समझ में आ गया। अब एक ट्रिक था लंबा कार्यकाल। कौन सा? लंबा कार्यकाल। तो लंबा कार्यकाल के लिए आप लोग याद रखेंगे कि तुगलक सखी, तुगलक सखी, ठीक है। ये सवाल हमेशा पूछता है कि दिल्ली पे वह वंशज कौन था जो सबसे लंबा दिन तक शासन किया था, यानी कि उसका कार्यकाल सबसे लंबा दिन था। तो ये आपका तुगलक वंश था। तू से ये आपका तू से हो गया तुगलक, तुगलक। ग से हो गया गुलाम, गुलाम। ल से लोदी, स से सैयद और खी से खिलजी, खिलजी वंश। आराम से समझ लो, इस क का कोई महत्व नहीं है, यहाँ जिस तरीके से स का कोई महत्व नहीं है। समझ गए? तुगलक सखी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस दो चीज़ आप याद कर लें कि सबसे ज़्यादा दिन तक शासन कौन किया था दिल्ली पे, तो तुगलक वंश। सबसे कम दिन तक कौन किया था, तो खिलजी वंश, ठीक है। आराम से ये चीज़ समझ गए। अब मैं आगे चलता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले तो अब कौन सा वंश आ जाएगा, गुलाम वंश, ठीक है। तो मैंने बताया था कि गुलाम वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे भैया, अभी मैंने बताया। तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, तो टोटली देखिए दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली प्रशासन जो है वो आपको 1206 से 1526 तक चला था। कितना? 1206 से 1526 तक चला था। लेकिन उसी बीच में गुलाम वंश जो है, टोटली गुलाम वंश अगर आपसे पूछ दे, देखिए दिल्ली का कार्यकाल पूछता है तो 1206 से 1526 तक, लेकिन गुलाम वंश अगर पूछता है तो 1206 से 1206 से 1290 तक। लेकिन अगर उसका संस्थापक, मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया था, रिवीजन पे लेके चल रहा हूँ कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, ऐबक था। इसे लाख बख्श भी कहा गया क्योंकि ये लाखों का दान दिया जाता था। कुरान खान भी कहा गया क्योंकि इसको कुरान पूरा याद था, ठीक है। तो कभी इस सवाल अगर पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1206 से लेकर 1210 तक किया था, ठीक है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये सवाल आता है कि दिल्ली का वह वंशज कौन था जिसने अपने शासन काल में मतलब कि राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसने नहीं किया। गरीबों के प्रति यह उदार भाव रखता था, यानी कि दया का भाव रखता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, हातिम। इसे क्या कहा गया, हातिम कहा गया, ठीक है। लाखों के दान देने के चलते लाख बख्श कहा गया। इसके बाद कुरान पूरा याद होने के चलते कुरान खान कहा गया। इसके दरबार में विद्वान जो रहते थे, मिनहाज उस सिराज रहते थे। दूसरा आपका रहता था हसन निजामी नाम का विद्वान रहता था। अगर हसन निजामी का अगर वो हो गया, इसके बाद इसने ऐबक ने अजमेर विजय के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। देखिए सवाल कैसे कैसे पूछता है। पहला कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो ऐबक ने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस विजय में बनाया था, तो अजमेर विजय में बनाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़ के इसने क्या किया था, मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था, ठीक है। पूछता है कि भारत में प्रथम मतलब कि मस्जिद किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कहाँ बनाया था, तो यह दिल्ली में आपको प्रथम बार बनाया था। ऐबक के गुरु के बारे में पूछता है, इसलिए पूछता है क्योंकि उसने मतलब कि उनके ही एथी से क्या चीज़ बनवा दिया था, तो आपको कुतुब मीनार बनवाया था, ठीक है। तो अगर उनके गुरु का नाम पूछे तो बख्तियार काकी उनके गुरु का नाम था। किसका, ऐबक के गुरु का नाम बख्तियार काकी था, ठीक है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, तो आपको कुतुब मीनार बनाया था। लेकिन यह कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाया, मात्र 2 मंजिलें बनवाया, जिसके बाद इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। जबकि शेष जो 3 मंजिल था उसे पूरा किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था पूरा।
लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर इसे बिजली बिजली गिर गया था, ठीक है। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या किया था कि पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। आराम से समझिए, यहाँ तक मैंने बता दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में, देखिए अलाउद्दीन खिलजी, अगर आपसे सवाल ये पूछे कि कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी में किसने मतलब कि कुतुब मीनार के तरह ही मीनार बनाना चाहा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाना चाहा, लेकिन अलाई मीनार बनवाया, ठीक है। चलिए देखिए, तो स्टार मार के आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसी कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी में क्या बनवाया, अलाई मीनार बनवाया। क्या बनवाया, अलाई मीनार, अलाई मीनार बनाया, ठीक है, अलाई मीनार बनाया। किंतु देखिए, एक सेकंड रुकिए, पेन में डाल देंगे। किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं हुआ, ठीक है। ये अलाई मीनार बनाना चाहा, लेकिन ये बन नहीं पाया। उस समय के जो इंजीनियर थे या जो बनाने वाले थे, उनकी गलती से ये चीज़ क्या हुआ, नहीं बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1210 के समय में, ठीक है, 1210 के समय में लाहौर में, ठीक है, चुगान खेलते हुए, चुगान क्या था कि घोड़े से मतलब कि वो स्टिक लेके खेलने वाला गेम होता है। तो ये आपसे पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था, तो 1210 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ठीक है, तो लाहौर में हुआ था। किस कारण से हुआ था, तो चुगान खेलते हुए, ठीक है, घोड़े से गिरकर हुआ था, ठीक है, घोड़े से गिरकर हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इसका एक सवाल ऐसा पूछता है कि इसका मकबरा कहाँ है, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं ले, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ है, मकबरा ऐबक का पूछे तो इसका मकबरा लाहौर में ही है। कहाँ है, लाहौर में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसने अपनी राजधानी अगर आपसे पूछे राजधानी, तो इसने कहाँ बनाया था, तो आपको लाहौर में ही इसने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। लाहौर में ही इसने अपनी क्या किया था, राजधानी बनाया था, ठीक है। इसके बाद आराम शाह आता है, ठीक है। इसके मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी बन के कौन आता है, तो आराम शाह आता है। तो आराम शाह एक अयोग्य शासक था, ठीक है। कौन, आराम शाह। ठीक है। यह 1210 से 1211 तक, ठीक है, शासन काल किया। लेकिन यह एक अयोग्य शासक था जो कि ज़्यादा मतलब कि शासनकाल चला नहीं पाया, और इसे आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश ने 1212 में क्या किया, गद्दी पर बैठ गया, हटाकर खुद शासक बन गया, ठीक है। कि कौन, इल्तुतमिश, ठीक है, हटाकर इल्तुतमिश क्या हो गया, राजा बन गया, ठीक है, 1210 में। अब हम लोग देखेंगे किसको, तो इल्तुतमिश को, ठीक है, इल्तुतमिश को। अब देखिए यहाँ से कहानी बदलेगा। 1211 से लेकर 1236 तक, ठीक है। कौन सा, इल्तुतमिश। 1211 से लेकर 1236 तक, ठीक है, 1236 तक
ये था। ऐसा कहा जाता है कि यह सम्मी वंश का था, सम्मी वंश का था, ठीक है, सम्मी वंश। कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि क्या था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गौरी का गुलाम था, ठीक है, और इल्तुतमिश जो था वह आपका किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। तो इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। सबसे पहला चीज इसमें लिख लेंगे कि इसे गुलामों का गुलाम कहा गया, ठीक है, कहा गया था, गुलामों का गुलाम कहा गया था, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि इसे क्यों गुलामों का गुलाम कहा गया? क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था और ऐबक भी गौरी का गुलाम था, तो इसीलिए गुलामों का गुलाम इसे कहा गया। 1215 में देखिए अब क्या कहानी था कि इल्तुतमिश जो था, तो कहने का मतलब कि मोहम्मद गौरी का मतलब कि बहुत फेवरेट 3 क्या थे? चेला थे, जिसमें ऐबक भी था, यल्दोज भी था, ठीक है। तो इसने जब देखा कि ऐबक ने मतलब कि उसकी बेटी को पटा के राजकाज अपने अंडर में ले लिया, तो अब हम क्या करें भैया? तो इसने सोचा कि क्यों ना मतलब कि यल्दोज तो 1215 में देखिए आराम से समझ लेंगे। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दोज, किसके? याल्दोज के बीच में हुआ था। और इसने तराइन के द्वितीय युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दोज को क्या किया? हरा दिया, पराजित कर दिया। इसने आराम से समझ ले, अब हो गया। अभी तक आप देखे होंगे कि ऐबक या आराम शाह इस सब किसी ने राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि इसने सुल्तान, क्या? इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि का धारण की, और उसी समय अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाया, ठीक है, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, ठीक है, अपने नाम का क्या करा है? खुतबा पढ़ाया, ठीक है, अपने नाम का। देखिए तो एक सवाल ऐसे सवाल पूछा जाता है कि जिस समय यह शासक बना था उस समय वो कहाँ रहता था, ठीक है। तो शासक बनने से पहले इल्तुतमिश जो था, शासक बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार था। शासक बनने से पहले यह बदायूं का सूबेदार क्या था? सूबेदार था। बदायूं का क्या था? सूबेदार था, ठीक है। बदायूं का क्या था? यह सूबेदार था, ठीक है। बदायूं कहाँ है? तो आज के समय में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावे इसने, एक सेकेंड, चलिए लाइट थोड़ा सा कट गया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या था कि हम लोग देख रहे थे कि जो इल्तुतमिश के पहले ऐबक था, ये सब अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो आपको लाहौर में बनाया था। लेकिन यहां से देखेंगे यह अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो दिल्ली में बनाया, ठीक है। यह अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दिल्ली में बनाया। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं, लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो आराम से समझते हैं। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दिल्ली में बनाया, ठीक है। यह राजा बनने से पहले यह एक डिग्री लिया, मतलब कि राजा बनने से पहले यह क्या हुआ कि डिग्री लिया, ठीक है, यह डिग्री लिया।
तो किस तरीके से लिया, एक सेकेंड, थोड़ा सा आज बिल, तो देखिए, तो इसने शासक बनने के लिए एक डिग्री हासिल की। क्या किया? शासक बनने के लिए, शासक बनने के लिए इसने खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह खलीफा अल बिल्लाह, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर रख लेंगे, खलीफा अल बिल्लाह। ठीक है, खलीफा अल बिल्लाह से इसने खिल्लत यह क्या थी? डिग्री थी, डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या किया? हासिल किया। तो ये सवाल जब आप पीसीएस में जाएंगे तब तो ये सब लेवल का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि शासक बनने के लिए उसने किससे डिग्री लिया या कौन सा डिग्री लिया था। ठीक है, तो खिल्लत नामक इसने क्या किया? डिग्री लिया था। ठीक है, इसके बाद इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया, यानी कि इसने सिक्का चलाया, तो जो कि एक चांदी का था और एक क्या था? तो आपका तांबे का था। ठीक है, तो जो चांदी का सिक्का था उसे टका कहा गया और जो तांबे का सिक्का था उसे क्या कहा गया? जीतल। ठीक है, चांदी का सिक्का, ठीक है, चांदी का सिक्का, टका और तांबे का सिक्का जीतल कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया? जीतल कहलाया। ठीक है, अब यहां से इल्तुतमिश को देखिए, आराम से समझते चलिएगा, एक एक पॉइंट आराम से मैं आपको समझा रहा हूं कि गुंबद और मकाबरा। ठीक है, गुंबद और मकाबरा, ठीक है, निर्माण का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुंबद और मकाबरा का निर्माण का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल हमेशा आपको एसएससी वगैरह में देखने को मिलेगा कि गुंबद और मकबरे के निर्माण का जनक किसे कहा जाता है, तो यह आपको इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए, अब इसने इल्तुतमिश ने अपने बेटे, देखिए आराम से समझिएगा कैसे कैसे ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद, अपने बेटे नसरुद्दीन ठीक है, मोहम्मद नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा, ठीक है, मकबरा, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, मकबरा सुल्तान गद्दी, कहाँ? सुल्तान गद्दी में बनवाया। सुल्तान गद्दी में बनवाया। ठीक है, अब देखिए ये सवाल आपके लिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो पूछा जाता है इस तरीके से सवाल कि इस्लामी पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा कौन था। तो यही अपने बेटे का जो मकबरा इसने बनवाया था, यह आपका जो था इस्लामी, ठीक है,
तो यह मकाबरा यह मकाबरा इस्लामी पद्धति इस्लामिक पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा था। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि किसने इस्लामिक पद्धति पर प्रथम मकबरा बनाया था। तो यह इल्तुतमिश ने बनाया था, अपने बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा बनवाया था। ठीक है, आराम से समझ गए। इल्तुतमिश ने एक पद्धति चालू किया था जिसमें न्याय मांगने के लिए उसने लाल वस्त्र पहनने को कहा था। ठीक है, न्याय के लिए लाल वस्त्र, ठीक है, लाल वस्त्र पहनने को कहा था। ठीक है, आराम से समझिएगा। इसका कहानी आगे भी हम आपको बताएंगे। तो इसने क्या कहा था, लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई थी। इसने कहा था कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आप शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहन के मस्जिद के सामने खड़े हो जाएं। किस शुक्रवार के दिन लाल कपड़ा पहनकर मस्जिद के सामने खड़े हो जाएं, और जब मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकलेंगे तो आप अपनी मतलब प्रॉब्लम उनको बताएं। ठीक है, तो आपको न्याय वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, अब इसने वेतन के बदले इक्ता प्रथा, सीधे से पूछता है कि इक्ता प्रथा किसने चलवाया था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था यानी कि वेतन के बदले भूमि देना। इक्ता व्यवस्था, इक्ता पद्धति किसने चलाया, तो इल्तुतमिश ने चलाया। इसे एकदम याद रखें कि यह एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है। इसके बाद इसने 40 दल का निर्माण कराया, जिसे क्या कहा गया, तो जिसे आपको चालीसा दल कहा गया। तो यह, इसको देखिए, अब इक्ता व्यवस्था इसने प्रारंभ कर दिया था, यानी कि वेतन के जगह यह भूमि देना चालू कर दिया था, जिसके बदले अब इसे कुछ मंत्रियों की जरूरत थी। तो उस मंत्रियों को अपने मतलब कि मंत्रियों का गठन उसने क्या किया कि 40 दल का निर्माण किया, मैंने 40 लोग का एक संगठन बनाया। ठीक है, जिसे चालीसा दल कहा गया। क्या कहा गया, चालीसा दल आपसे कहा गया। इसके समय में, अब ये देखिए, इसके समय में ये कहानी मैं बता देता हूँ आपको। यह जो 40 दल के लोग थे, यह तुर्क सरदार थे। कौन से, यह 40 दल के जो लोग थे, यह तुर्क सरदार थे। तो ये कभी कभी पूछा जाता है। अब इसी के समय में आपको जियाउद्दीन नामक व्यक्ति क्या हुआ था कि आया था। ठीक है, जियाउद्दीन नामक व्यक्ति इसके दरबार में आया था, और जियाउद्दीन का पीछा करते करते, ठीक है, कौन उसके पीछा करते करते दिल्ली के, ठीक है, जियाउद्दीन मांगबरनी। ठीक है, जियाउद्दीन, देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, पहले लिख ले, जियाउद्दीन मांगबरनी। ठीक है, कौन, जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान, जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते चंगेज खान दिल्ली
पहुंच गया था, दिल्ली पहुंच गया। अब ये आराम से समझ ले। तो ये क्या था, एक चंगेज खान बहुत ही खूंखार राजा था, बहुत ही खूंखार। वो अपने सेना को इनाम के तौर पे देता था, या सेनापति को इनाम देता था जिसके भाला में ज़्यादा सर रहता था। यानी कि माने कि आपको युद्ध में लड़ाई करके लोगों का सर काट के क्या करना रहता था कि अपने भाला में उनके सर को घोंप के लाना होता था, और जिसके भाला में सबसे ज़्यादा मतलब कि सर रहता था उसको ये क्या करता था, इनाम देता था, ठीक है। और जिसमें कम होता था उसकी हत्या कर देता था, ठीक है। तो इसलिए जब भी यह जिस क्षेत्र पे आक्रमण किया है वहाँ बुजुर्ग, बच्चे, महिला, कोई भी हो, उसकी हत्या कर दी जाती थी, और उसका खोपड़ी क्या किया जाता था, उसके भाला में अपने सेनापति खोपड़ा। तो जियाउद्दीन मांग बरनी भागकर इल्तुतमिश के दरबार में आ गया, और इल्तुतमिश सुबह सुबह आया, और इल्तुतमिश ने उसे हाल चाल पूछ कर क्या किया, रख लिया। लेकिन जब रात हुई और जब ये खाना पे उसे बुलाया, किसको, जियाउद्दीन मांग बरनी को इल्तुतमिश ने, तो उसने मतलब कि उसको बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया, बैठ के खाना उना खिलाया, सब कुछ। जैसे वो खाना मतलब कि अभी मुंह में लिया था, ठीक है, कौन, जियाउद्दीन मांग बरनी ने, तब तक उसे पता चल गया कि इसी के तलाश में चंगेज खान दिल्ली के क्षेत्र में, मतलब दिल्ली के बॉर्डर पे आ चुका है। तो ये तो चंगेज खान के बारे में इल्तुतमिश जानता था कि ये कैसा है, जब ये हमला कर देगा तो फिर मेरी प्रजा का तहस-नहस, मेरे साम्राज्य का तहस-नहस हो जाएगा। तो इसने अपने सैनिक को आदेश दिया कि जो भी खाना इसके जहाँ तक गए हैं, मैंने मुंह में है, उन सब को निकाल लिया जाए, और इसको यहाँ से भगाकर इल्तुतमिश ने चंगेज खान के पास जाकर बोला कि मैंने उसको संरक्षण नहीं दिया है। तो ये आपकी कहानी है। तो कभी कभी ये सवाल पूछता है कि चंगेज खान किसके शासन काल में मतलब कि दिल्ली के क्षेत्र तक आया था। तो इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। किसका पीछा करते हुए आया था, तो जियाउद्दीन मांग बरनी के पीछा करते हुए वह यहाँ तक पहुंच गया था, ठीक है। इसके बाद 1236 में, देखिए आराम से समझिए, 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की क्या हुई, मृत्यु हो गई। लेकिन यह अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है। अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को इसकी मृत्यु 1236 में इसकी मृत्यु हो गई, परंतु अपने जीवन काल में ही रजिया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था, रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद सरदारों ने, जो 40 दल का सरदार था यानी तुर्क सरदार था, रजिया को शासक बनना नहीं चाहता था, ठीक है। जिसके कारण, ठीक है, इसने तो पूछा जाता है कि दिल्ली पर शासन करने वाला वह राजा जो अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने ही रजिया सुल्तान को अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन 40 दल जो थी, 40 दल, चालीसा जो दल था, वह एक तो रजिया सुल्तान महिला थी, जिसके कारण ये लोग नहीं चाहते थे कि मतलब कि वह क्या बने, शासक बने, ठीक है। तो वो लोग विरोध कर रहे थे, और वो लोग 40 दल जो थे वो चाहते थे कि दूसरा मतलब कि वो अपना व्यक्ति को क्या करे, राजा बनाए। लेकिन रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश ने लाल वस्त्र पहन के, न्याय के लिए लाल वस्त्र पहन के मस्जिद के सामने शुक्रवार को जाने का नियम लगाया था, तो रजिया सुल्तान भी लाल कपड़ा पहन के और क्या किया, शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने चली गई। और वहाँ से जब मस्जिद में नमाज पढ़कर जब लोग निकले तो इसने अपनी प्रॉब्लम सबको बताई। तो जनता के मांग पे रजिया सुल्तान क्या हुई, शासक बन गई, ठीक है। क्या हुई, शासक बन गई।
तो इस तरीके से आप लोगों ने इल्तुतमिश तक का कहानी देख लिया। एक एक चीज़ मैंने आपको कहानी के तौर पे सुनाया कि कैसे कैसे मतलब कि कहानी चली है। अब अगला चीज़ है रजिया सुल्तान। इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए यहीं पे रखते हैं। तो जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप इस चीज़ को कमेंट में भी लिख के भेजें, ताकि अगर आपको जैसे कि उस लड़के ने फ़ोन किया कि ये ट्रिक मुझे समझ में नहीं आया, फिर से उसको बताएं। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया फिर से कि उसका वंशज, संस्थापक और लंबा कार्यकाल किसका किसका चला था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि कमेंट में लिखें कि आपको ये कैसा लग रहा है, आपको इससे भी अच्छा चाहिए या इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स लिखें और इस चैनल को थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, अपने साथी वाली दोस्त जो भी हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।